अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जीले विद अनम। जी जनाब, क्या हाल यानी क्या हाल अहवाल कर लिया आप लोगों ने अपने? क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? बस मेरी ज़िंदगी में भी चल ही रहा है। कहते हैं ना, जब आप कुछ यानी हलाल की तरफ जाते हैं या कुछ अच्छा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह किया, शादी की, तो उसके बाद जो आपको शादी के बाद हमेशा आपको एक स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। तो कह लें कि बस मैं भी शादी के बाद अभी कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रही हूँ। वो क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो अभी मैं डिटेल में कुछ ऐसा नहीं बता सकती, लेकिन लाइफ में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। ज़ाहिर सी बात है, जब हम अच्छी बातें शेयर करते हैं तो कुछ ज़िंदगी में बुरा होता है या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा होता है, तो हमें वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए कि हाँ, जो जो गलत हुआ था और फिर मैंने किस तरह से उसे हैंडल किया था, क्या ऐसा किया था, किस तरह से उसको फेस किया था, कैसे मैं उस एंजाइटी, स्ट्रेस से, उस परेशानी से मैं बाहर आई थी। तो ये सारी टिप्स ट्रिक जो हैं ये मैं ज़रूर शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, किसी और वक्त जब मुझे मुनासिब टाइम लगेगा मैं सब शेयर करूँगी। जैसे कि हम अच्छी बातें शेयर करेंगे, वैसे ये भी सब आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो खैर, अभी ये जो व्लॉग है आप देख सकते हैं कि ये व्लॉग पुराना है। आई एम सो सॉरी, मैंने बताया ना मैं बड़ी स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं बना पा। मिशी, उठ जो बेटे, नमाज का टाइम हो गया है। पढ़नी नमाज? मिशी, नमाज पढ़नी? चलो उठो मेरी जान, पे टाइम हो गया, फजर हो रही है। उठ जाओ, उठ जाओ ज़िंदगी, उठ जाओ मेरी जान। गुड गर्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, ये फरवरी का महीना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने शॉल ओढ़ी हुई है और फजर का टाइम यहाँ पे 5:30 बजे होता था। तो यानी ये फरवरी है, सर्दी चल रही है। तो बच्चों को नमाज़ के लिए उठाया मैंने स्कूल के लिए। ये एक्चुअली बच्चों की मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं बच्चों को किस तरह स्कूल भेजती हूँ, क्या लंच में देती हूँ, वो सब इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये व्लॉग बहुत पहले आने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से क्या बोलूँ, जिस दिन ये व्लॉग मैंने बनाया है, रिकॉर्ड किया है, उसी रात मेरी तबीयत इतनी 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 ख़राब हो गई। मेरे किडनी में स्टोन है, जिसकी वजह से मेरे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार डेली ड्रिप्स इंजेक्शन चल रहे थे। तो बस कह लें कि 8 दिन ऑलमोस्ट। फिर वो जो मुझे इंजेक्शन और पेन किलर देते थे उससे मैं उठ ही नहीं पाती थी, और पूरा महीना ऑलमोस्ट इसी तरह चला कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी, क्योंकि पेन किलर खानी पड़ती थी और पेन किलर से तो बस सारा दिन मैं सोती रहती थी। बहुत डेंजर पेन किलर थी। फिर खैर जब मैंने सीटी स्कैन वगैरह करवाया और ये जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास गई, फिर उन्होंने वो पेन किलर मेरा स्टॉप करवा दिया कि वो बहुत डेंजर है, आप आदी हो जाओगी तो फिर दुनिया से कट के रह जाओगी तुम। तो ये तो सबसे पहले ये जो पेन किलर खा रही हो वो स्टॉप करो। फिर खैर मैंने वो स्टॉप की और फिर मुझे डॉक्टर ने जो सही वाली मेडिसिन दी है। पहले मैं इमरजेंसी में जाती रही हूँ, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बस फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने मेडिसिन लगाई फिर वो मैंने खानी शुरू कर दी। तो अभी तक भी किडनी में स्टोन वैसा ही है। उसके बाद मैंने स्कैन वगैरह नहीं कराया। फिर मैंने होम्योपैथिक की जो है मेडिसिन वो स्टार्ट की हुई है। तो अब देखें, अभी तक नहीं करवाया, मुझे नहीं लगता कि निकली होगी, क्योंकि अभी भी किडनी में खिंचाव वगैरह या हल्की फुल्की पेन वैसे फील होती है। यानी बड़ी एहतियात से मुझे हिलना जुलना पड़ता है, नहीं तो पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा सीन है। और जब पेन होती है तो उसके साथ दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग होती है, तो बड़ी हालत गुम सी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं ज़्यादा। फिर जब आप बीमार होते हैं और जो बंदा बीमारी से डरता हो, मेरे जैसी जो बीमारी से बहुत खौफ खाती, बहुत डरती है, तो जो बंदा डरता हो बीमारी से और वो बेड पे पड़ जाए तो वो सोचें उस पर क्या बीतती है। और मुझे तो फोबिया है जैसे हॉस्पिटल का और ये सारी चीज़ों का। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था जो मैंने फरवरी का महीना गुजारा। फिर ऊपर से हसनैन भी नए अभी भी गए थे और दिल में बहुत सारे खौफ डर चीज़ें थी कि बस ये भी अब जा रहे हैं तो सब अल्लाह खैर रखे, खैरियत से वापस आएँ, या क्या सीन होगा, कब किस तरह आप मिलेंगे। यानी बहुत लंबी चौड़ी सोचें और वो सब। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही है, इधर ही आना खैर से उन्होंने, लेकिन वो भी मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ थी। और फिर एक दो चीज़ें और भी थी ऐसे मैटर जिस पे बहुत ज़्यादा मैंने दिल पे ली हुई थी वो बातें चीज़ें।
तो पिछले 2-3 महीने बहुत ही शदीद स्टिल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है भाई। हम इतने गुनहगार हैं, हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं, उसके बावजूद उस रब ने आपकी इज़्ज़तें रखी हुई हैं, उस रब ने इतनी नेमतों रहमतों से नवाज रखा है। बस मैं ये एक रिक्वेस्ट है आप सब से कि देखिए सब एक जैसे नहीं होते कि वो चीज़ें बर्दाश्त कर लें। तो बस आप लोग दुआ किया करें, देख के अच्छी दिल से दुआ दिया करें, क्योंकि आपकी बहन बहुत वीक है, बहुत नाजुक सी है अंदर से, ऊपर जसामत से हैवी है लेकिन अंदर से भाई बहुत नाजुक सी है। कोई भी ऐसी बात कोई बोलता है या होता है तो वो जैसे आपको कह लें कि नज़र कह सकते हैं, मैं मेरा तो बिलीव है आप पे अच्छी बुरी नज़र लगती ही लगती है। तो मैं तो जब भी मेरा खाना पीना स्टॉप हो गया, मैं बाहर से खा नहीं पा रही थी, ज़ाहिर सी बात, हाँ मेरा स्टमक अपसेट हो गया, ये तो मैंने बताया ही नहीं। मेरा इसके साथ साथ मेरा स्टमक इतना अपसेट कि मैं कुछ डेढ़ महीना ऑलमोस्ट मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी, सिवाय बस हल्का फुल्का पानी, खिचड़ी या हल्का फुल्का किसी एक टाइम, बस खाना तो अंदर जा ही नहीं रहा था, इतनी बुरी हालत। और वो सब चीज़ें मेरे सामने आई क्योंकि बहुत सारे लोग, ये नहीं कि किसी भाई वालों ने कुछ कहा, यानी दूर दराज के जो रिलेटिव होते हैं तो वो सुनने सुनाने में आई कि बहुत आपस में बातें कर रहे थे, हाय ये कितनी होटलिंग करती है, कि ना इतना खाना ये खा लेती है अकेली, ये सब कर लेती है, इतना खाती है, इस तरह की बातें चीज़ें ना। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें यार, आप लोग को नहीं पता, मैं फैमिली के साथ जाती हूँ तो हम सब मिल के खाते, मैं कल्ली नहीं खाती, ऐसे सारे मिल के ही खाने हैं। और आपको नहीं पता कि अगला बंदा, ये मेरे लिए यूट्यूब का जो है ये मेरे लिए काम है, ये मैं इसको लेके आगे चलना चाहती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी सेकंड मैरिज है, और मैं अपनी बच्चों के लिए स्टेबल होना चाहती हूँ, अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। और मेरे लिए फ़िलहाल यूट्यूब से इजी काम नहीं, हल्के इजी मतलब कि जो मैं कर सकती हूँ, वरना देखा जाए तो इजी ये भी नहीं है, इसको भी आपको कंटिन्यूसली डेली वीडियो डालनी, एडिट करनी है, कंटेंट सोचना है, बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी काम इजी नहीं है तो बहुत मुश्किल ये भी, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी किसी को देख के ये ना कहें कि इन्ना खांदी इन्ना कर दी, इतने महंगे महंगे कपड़े पांदी है, सारे कपड़े इंदे कोई होंगे ने, या किसी ने दे देंदी है, कितने देंदी है, की कर दी, ये ऐसी सारी बातें मुझे सुनने में आ रही थी। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करती चलूँ कि बहुत से रूमर फैले हुए हैं फैमिली में, ज़्यादा दूर दराज की जो फैमिली, ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी दूर दराज की जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं हरगिज़ भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ अभी। जब होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को पता चलेगा, जाहिर सी बात है, मैंने छुपाना क्यों है। तो हाँ, नो डाउट कि मैं पहली स्टेज पे नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली बढ़ने वाली है, मैं खुशखबरी इससे आपको आगाह ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने अम्मी को फ़ोन करके भी पूछा ना कि भी अनम को कितना महीना चल रहा है और ये वो, तो मैं उन सब के लिए, ये वो फैमिली वाले हैं जिनसे मेरी बात नहीं होती, दूर दराज वाले, ठीक है। तो जाहिर है जो करीब वाले होते हैं उनको तो पता ही होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं, खैर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, सबसे पहले ये क्लियर कर लूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि ये पुराना व्लॉग ही पड़ा है लेकिन मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ ये सब। तो बस आपकी बहन बीमार हो जाती, इसलिए मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा बोला करें, नाजुक सी जान है आपकी बहन की, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो आप बल्कि आप लोग मोटिवेट किया करें मुझे, ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। तो बस मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी बेटियों के लिए यानी फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग होना और मेरे पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बस मैं बार बार यूट्यूब की तरफ आती हूँ, वरना मैं नई वीडियोस बनाती थी, ये तो हकीकत है, जितनी नज़र मुझे लगती है मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। पर ये मेरे लिए अब एक बिज़नेस बन चुका है, शौक़ के साथ साथ, ठीक है, शौक़ है मुझे, बहुत शौक़ है, लेकिन अब बिज़नेस बन चुका है। अच्छा जी, वो वीडियो जो है एंड होगी, 9 मिनट की खाली वीडियो बनी थी एडिट करके। तो अभी मैंने एक क्लिप, फिर क्योंकि बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी तो मैंने सोचा चलें एक क्लिप और डाल देते हैं। तो बस मैं यही क्लियर करना चाह रही थी, क्लियर क्या करना है किसी को, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं अपने दिल की बात रखना चाह रही थी, क्योंकि यूट्यूब को लेके मैं लॉन्ग टर्म चलना चाहती हूँ, मेरा एक एम है, मेरा एक गोल है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत करूँ यूट्यूब पे तो मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है मेरी सेकंड मैरिज है, मेरे बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन बहुत वही ख्याल करते हैं, वही देख रहे हैं हम सबको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र, सेहत और सलामती वाली दे, और बहुत उनकी रोज़ी रिस्क में अल्लाह बरकत दे। तो वही देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ख़ुद के कॉन्फिडेंस के लिए, ख़ुद के लिए कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट रहें,
उसके लिए मुझे खुद मेरे पाँव पे खड़ा होना मैं चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब लेके चल रही हूँ। मुझे इसका शौक़ है वीडियोस डालने का, मजबूरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या मैं यूट्यूब से मुझे क्या आ रहा है या क्या मिल रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद को जैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जिस एक अंदर खौफ है कि अगर अपना बाप सगा छोड़ के जा सकता है, तो अल्लाह पाक हसनैन को हमेशा हदायत पे रखे और उनके दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत प्यार हमेशा डाले रखे। तो बस एक खौफ है कि अल्लाह ना करे कल को कुछ ऐसा हो गया तो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं किधर जाऊँगी, समझ आ रही है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को लेके इस तरह से चलूँ, जबकि मेरा शौक़ भी है जिससे मैं थक नहीं सकती। जैसे होता है ना, दिल नहीं उकताता आपका जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है। तो इस वजह से मैं यूट्यूब को लेके चलना चाह रही हूँ, ताकि मेरी उस तरह से इनकम वगैरह स्टार्ट हो जाए और मैं अपने बच्चों की अल्लाह ना करे कल को कोई भी ऐसा टाइम ना ही आए और मैं अच्छे से टेक केयर कर सकूँ, मैं और मेरे बच्चे कभी किसी के मोहताज ना हो। तो इसलिए, वरना मैं यूट्यूब पे कभी भी मेरी लाइफ के बारे में नहीं डालती थी, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा नहीं डालती, मैं कहीं होटलिंग करूँ या मैं कहीं आऊँ जाऊँ तो मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि ये लोग आराम से घरों में बैठे तो बोल देते हैं कि ये इतना खाती है तो इस तरह होता है। आपको क्या पता उस खाने के लिए, उस यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना कौन सी चीज़, कौन सा शौक़ मारा होगा। यानी मैंने एक चीज़ अवॉइड करके तो खाना खाया होगा, मैंने कोई चीज़ नहीं ख़रीदी होगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि सबकी प्रायोरिटी होती है। कोई घर पे स्पेंड करता है, कोई अपनी ब्यूटी पे यानी सेल्फ पे ग्रूमिंग पे स्पेंड करता है, कोई खाने पे करता है, कोई कपड़ों पे करता है। ये हम सब की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है, आप कभी भी किसी को जज ना किया करें, हर बंदा तंग होकर ही कर रहा होता है। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना होगा उतना ही कम है, आजकल ये हाल हो चुका है। तो घर पे बैठ के ये सब नेगेटिव सोचने से अच्छा है आप लोग भी उठे, कैमरे उठाएं माशाल्लाह से। बल्कि अल्लाह ना करे अब फिर आएंगे कि हाँ इसके पास तो इस तरह दिखाने को है, फलाना है। मुझसे भी बड़े ऊपर ऊपर के लेवल के भाई बैठे, मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हर बंदा अपने लेवल पे कैमरा उठाता है, बनाता है, फिर अल्लाह आगे आपको लिए राहें खोलता है, दरवाजे खोलता है और वसाइल बनते हैं। तो इसलिए घर बैठ के ये ना सोचे कि वो कर रही है या इतना खा रही है या कपड़े महंगे पहन रही है या इस तरह कर रही है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरे बंदे पे आपका नेगेटिव वाइब पड़ती है, दूसरा बंदा कितनी तकलीफ़ से गुजरता है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो खैर, अब ये होती तो आप पे नज़र बद ही है, नो डाउट, क्योंकि बैठे बैठे इस तरह से दर्द का शुरू हो जाना, वॉमिटिंग शुरू हो जानी, और फिर एक चीज़ नहीं, हर तरफ से मैदा मेरा ख़राब यार। मैंने 1.5 महीना मैदे की जो है ना मेडिसिन ली है, और अभी तक स्टिल मुझे कुछ भी बाहर से खाना पीना यानी सूट नहीं कर रहा, या मेरा अब दिल ही नहीं करता, सच्ची बोलूँ। अभी हम कभी जाते भी हैं तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं डालती, मेरा दिल ही नहीं करता वीडियोज़ बना के खाने की डालने को, तो इतना मैं डर चुकी हूँ। तो लेकिन इसको यूट्यूब को लेके तो मुझे चलना है ना यार, मैं इस पे बहुत सारी, एक मेरा दिल भी लगता है और होप भी है कि इंशाल्लाह अगर मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ तो ये चलेंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब स्टूडियो से मुझे आइडिया होता रहता है कि लोग मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, आते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर मैं रेगुलर डालूँगी तो इंशाल्लाह ताला यानी मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ। तो ये सारा सीन है। वीडियो लंबी होगी, मेरा दिल तो नहीं था 9 मिनट की बनाने का था, लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा हो गया तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ फिर बात पूरी तरह ही अच्छे से कर लूँ। तो ये सारा सीन है। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियोस डालूँ, आप लोग अच्छा यानी मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो यार तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। तो खैर, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, मैंने तो खींच के करना ही है, क्योंकि मेरा तो शौक़ भी है और फिर साथ साथ अब मुझे एक हॉब भी है इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारा सीन है। तो चलिए, अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।